बिहार में भले ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बिहार में सभी पार्टियां अभी से चुनावी समर में कूद पड़ी हैं और बिहार के चुनाव में इस बार एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है। एक तरफ एनडीए इसे जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे एनडीए सरकार की चाल बता रहा है और चुनाव आयोग पर सवाल भी उठा रहा है। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करेगी और अगर आज चुनाव होते हैं तो गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी और कितनी प्रतिशत वोट गठबंधन के हिस्से आएगा? तो आइए चलते हैं सीधे छपरा, जहां हमारे सहयोगी चंदन कुमार चंचल मौजूद हैं और चंचल लगातार वहां धरातल पर हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से बात भी की है। चंचल, आप लगातार फील्ड में बने हुए हैं और कई विधानसभाओं का सर्वे भी आपने किया है। ऐसे में आपको जनता से क्या फीडबैक मिला है और साथ ही मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज्यादा जनता के लिए पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? बिल्कुल, आपको बता दें पूनम की विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां है वो तेज हो गई है। तमाम जो पार्टियां हैं अपना जोरों शोरों से जनता के बीच जा रहा है और लुभावन जो बातें हैं वो लोगों से कर रहे हैं और ये झांसा में डाल रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार बनेगी तो आपको ये चीज देंगे। तो तरह तरह की जो चर्चाएं हैं वो लोगों के बीच कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिएगा पिछले 20 साल से लगातार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है, ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। हालांकि ये भी आपको बता दें कि जिस तरह लगातार आपको बिहार के हम लोग टीएनपी न्यूज के टीम ने लगातार सर्वे करने की काम की और लोगों ने जिस तरह से बता रहे हैं, लोगों ने इस बार चाहते हैं कि बदलाव हो। जिस तरह विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि विकास होना चाहिए बिहार में। जिस तरह बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लगातार पलायन बढ़ रहा है और लगातार आपको बताएं कि जिस तरह से छात्र के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, छात्र लाठी खा रहे हैं, तो तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं और तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह हम लोग भी सर्वे किए और टीएनपी न्यूज की टीम से भी लोग कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार से बिहार चलने वाले नहीं है। क्राइम जो है चरम सीमा पर है, आए दिन लूटपाट की घटनाएं घट रही है, गोलियां चल रही है, हॉस्पिटल में घुस करके गोली मारी जा रही है, दिन दहाड़े बच्चे को घर में जला दिया जा रहा है। तो तरह तरह की जो चर्चाएं हैं बिहार की जनता कर रहे हैं। तो इस बार जनता के मूड है बदलाव। हालांकि लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के बिहार की जो जनता है वो 37% जो है वो बिहार के लोग कहते हैं कि चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। वही नीतीश कुमार की बात किया जाए तो 19% लोग ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बना रहे। हालांकि वही प्रशांत किशोर की बात किया जाए तो प्रशांत किशोर को भी 10 से 12% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। अन्य दल जैसे जनता चाहती है कि सरकार रिपीट हो। साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी चंदन कि 2025 विधानसभा चुनाव में सबसे अहम चुनावी मुद्दा क्या है जनता के लिए? देखिए जनता इस बार विकास के मुद्दे पर बात कर रही है। जनता ये चाह रही है कि जिस तरह लगातार बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है, जनता के मुद्दा है कि जो बेरोजगारी को रोकेंगे, पलायन को रोकेंगे, उसको हम लोग वोट करेंगे। तो तरह तरह की जो चर्चाएं है बिहार की जनता लगातार कर रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमने तो वोट विकास पर ही दिया था, लेकिन इन्होंने अपना विकास किया, जनता की भलाई तो अब तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि वही आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह लगातार आपको हाल ही में देखे होंगे कि 125 यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात कही थी। इसके साथ ही बोले कि अगले 5 साल में हमने 1 करोड़ नौकरी देने के बात कहे। तो तमाम जो चीजें हैं हम लोग जनता के बीच गए, लोगों से बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सब चुनावी प्रलोभन है और ये प्रलोभन दे करके चाहते हैं कि फिर चुनाव में जीते और फिर सत्ता में आए। तो हम लोग इनके झांसा में नहीं आने वाले हैं, हम लोग बदलाव चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बिहार की जनता ये भी जिक्र कर रहे हैं, देखिए बिहार में पिछले 17 महीने सरकार तेजस्वी का था तो उसमें जिस तरह से युवाओं को नौकरी मिला, वो चाहे टीचर की बहाली कर लें, डॉक्टर की बहाली कर लें, एएनएम जीएनएम की बहाली कर लें, वो आशा सेविका की बहाली करें, तो तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर के बिहार की जो जनता है उसका भी जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमने तो लगातार जिताने के काम किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज इस बार के मुद्दा की बात किया जाए पूनम तो ये है बिहार में बेरोजगारी, बिहार में पलायन, बिहार में करप्शन। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा बड़े मुद्दे हैं बिहार में। चंदन, मैं एक और बात जानना चाहूंगी कि किसी भी राज्य में अगर विधानसभा या लोकसभा चुनाव होते हैं
तो कोई भी नई प्रक्रिया शुरू की जाती है। जिस तरह से एसआईआर को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसके फायदे और नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ एसआईआर की अगर बात की जाए तो किसको फायदा पहुंचेगा, किसको नुकसान पहुंचेगा? देखिए, एसआईआर से किसी को फायदा पहुंचने वाला नहीं है, ना किसी को उससे घाटा होने वाला है। हालांकि समझने वाली बात है, जिस तरह चुनाव आयोग ने एसआईआर को लॉन्च किया और कहा कि देखिए वोटर लिस्ट में पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, ताकि 2003 के बाद अब तक एक बार भी पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ है। कई लोगों जो है वोटर आई कार्ड में जिनका नाम है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि एसआईआर में ये भी स्पष्ट हो पाया कि 12.5 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका मृत्यु हो चुका है। 14 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेश में रहते हैं, वहां पे भी उनका नाम है और बिहार में भी नाम है। तो ऐसे वोटरों की नाम को कटना चाहिए, वो कहीं एक ही जगह वोट गिरा सकते हैं। इसके अलावा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी नाम काटी जा रही है, ताकि ये होता क्या है कि जब इलेक्शन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है और वोटिंग की जब समय होता है, तो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम पे दूसरे लोग जाकर के वोट गिरा देते हैं। तो फर्जी तरीके से वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने ये कड़ी निर्णय लिया है और इस पर काम करे। इसके साथ ही आपको बता दें पूनम की, जिस तरह चुनाव आयोग ने एसआईआर को कल 1 अगस्त को लॉन्च भी कर दिया, आज से प्रकाशित भी किया जाएगा। 90,000 बूथों पर आपको बता दें कि बीएलओ को दिया गया है। आज से देख सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, अपना नाम भी देख सकते हैं कि किनका नाम इस बार एक तरह से मतलब सरकार की ओर से बिल्कुल ये प्रक्रिया ठीक रही। लेकिन यहाँ तमाम सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठाए गए चंदन, कि एसआईआर की टाइमिंग गलत है, समय नहीं दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बता रहे हैं पुलम, देखिए ये इस पर लेकर के विपक्ष ने लगातार हमला करते हुए नजर आया। आप देखे होंगे कि विधानसभा मानसून सत्र चल रहा था, उस समय भी सदन से लेकर सड़क तक पूरा हंगामा हम लोग को देखे। और उसके साथ ही जो विपक्ष है आज भी हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए जितने निचले तबके के वोटर है उनके नाम काटने की ये साजिश को रची गई है। लेकिन समझने वाली बात है, चुनाव आयोग ने जिस तरह से कहा कि देखिए इसमें कोई धांधली नहीं है और समय सीमा पे जो सवाल खड़ा किया गया, ये मानते हैं कि समय थोड़ा सा और पहले करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव से पहले हमारी ये काम है, हमारी ड्यूटी है, हमने ये पूरा कर लेंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहे। आप जिस धांधली के आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, किसी तरह की ये सटीक नहीं बैठता है। आप जिस चीज को कह रहे हैं कि हमारे लोगों के नाम काटी जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हैं उनको पकड़ी जा रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा था कि जो सीमांचल के तरफ बहुत सारे जिला है सीमांचल के, उसमें जो दूसरे देश से आकर के अपने भारत में आकर के नागरिकता ले लिए हैं, वोटर लिस्ट में नाम। चंदन, कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार अपराध की पराकाष्ठा बिहार में जो है वो पूरी तरह से ऊपर उठती हुई नजर आई। कई तरह के अपराध हमने बिहार में देखे। तो अगर जनता के नजरिए से देखा जाए, पूछा जाए उनसे, तो नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था कैसी है? देखिए कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि एनडीए के नेता भी चिराग पासवान भी लगातार अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कह रहे देखिए बिहार में करप्शन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आए दिन लोग बिहार के लोग गोली खा रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। तो जो सरकार में बैठे हुए उनके नेता हैं वही सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और विपक्ष तो लगातार हमलावर है। उन्होंने कहा है कि देखिए तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि देखिए आपने तो जिक्र कर रहा था कि जंगल राज हमारे पिताजी के, जब लालू प्रसाद यादव जी के राज हुआ करता था 2005 से पहले, तो आप लोग कहते थे कि जंगल राज है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये क्या है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, अस्पताल में चढ़ करके गोली मारी जा रही है, बच्चे को धमकाया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, थाने में जाकर के चौकीदार और थानेदार को गोली मारी जा रही है। तमाम जो चीजें हैं वो चीज को लेकर के लगातार आपको बता दें कि बिहार के जो जनता है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए आपने तो कहा कि देखिए नीतीश कुमार की बात किया जाए तो इनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो सुशासन की सरकार पहले चलती थी, जो सुशासन दिखता था बिहार में, अब वो कहीं दूर तक नजर नहीं आता है।
आए दिन लोग गोली खा रहे, तो तमाम तरह की जो चर्चा है बिहार की जनता भी कर रहा है। हालांकि विपक्ष भी हमलावर है इसको लेकर के आपको बता दें पूनम की तेजस्वी यादव एक क्राइम बुलेटिन भी चलाते हैं और बिहार के अलग अलग जिला के जितने भी क्राइम होता है उस पर दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। किसी प्रकार की कोई जो सुरक्षा की जो बंदोबस्त होना चाहिए वो नहीं है। बहु बेटियों के साथ बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई है। तो तरह तरह की जो चर्चा है बिहार की जनता भी कर रहे हैं और विपक्ष भी कर रहे हैं। जी पूनम। बिल्कुल चंदन, और साथ ही बात की जाए जिस तरह से शुरुआत में ही हमने बात की कि युवाओं को सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत रोजगार की है, तो नौकरी और रोजगार के लिए किस पर भरोसा जो है युवाओं का वो बना हुआ है? क्या नीतीश सरकार पर दोबारा भरोसा जता रहे हैं युवा, या फिर युवाओं का कहना है कि सरकार में बदलाव होना चाहिए? देखिए युवा चाहते हैं बिहार के कि बदलाव होना चाहिए। जिस तरह लगातार आपको बता दें कि आप देखे होंगे पूनम की जिस तरह पटना में बीपीएससी छात्रों पे डंडे चलाई गई, डंडे बरसाई गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, पानियों की बौछार किया गया। तो तरह तरह की जो चर्चाएं हैं वो बिहार में हो रही है। बिहार के जो युवा है वो चाहते हैं कि बदलाव हो। हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र कर रहे हैं कि देखिए पिछले 17 महीना में तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो उस समय कई शिक्षकों के 5 लाख शिक्षकों की बहालियां निकाला। उस समय कई जो बिहार के जो छात्र थे उसमें नौकरी भी पा लिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जब स्वास्थ्य विभाग उनके पास था तो उस समय भी डॉक्टरों की बहाली निकाले। तमाम जो एएनएम जीएनएम करके जो हमारे बहु बेटियां जो बैठी हुई थी उसके भी नौकरी मिली। तो तेजस्वी यादव पे बिहार के जो युवा है वो ज्यादा मन बनाए हैं और परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं कि तेजस्वी आएंगे तो काम करेंगे। तो बिहार की जनता पूरी तरह से मन बनाए है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। इसको लेकर के भी बिहार की जनता उपरोक्त है। इसके साथ बिहार की जनता ये भी कह रहे हैं कि देखिए डोमिसाइल नीति जो है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि देखिए दूसरे राज्य के जो छात्र है वो आकर बिहार में नौकरी ले लेते हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिलता है, धांधली होता है। तो तरह तरह की जो चर्चा है बिहार के जो युवा है वो कर रहे हैं। उसको लेकर के आपको बता दें कल आपको पटना की बात किया जाए तो पटना के सड़कों पर आंदोलन भी करे। पटना के सड़कों पर उतर के उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से हम लोग लगातार प्रदर्शन भी हमने देखा चंदन, लेकिन जिस तरह से बहुत कम समय रह गया है चुनावों में और काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, लेकिन अगर बात की जाए कि आज चुनाव हुआ तो किस गठबंधन को कितना प्रतिशत वोट जा सकता है? देखिए महागठबंधन की जो पलड़ा है हमारे टीएनपी न्यूज की जो टीम है वो भी सर्वे किया है, उसमें भी दिखा कि महागठबंधन के जो पलड़ा है वो भारी अभी नजर आ रहा है। उसके साथ एनडीए की जो है वो भी आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के जो बिहार की जनता है वो ज्यादा चाह रहे हैं। उसके साथ ही नीतीश कुमार को दूसरे नंबर पर चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो प्रशांत किशोर को भी युवा चाह रहे हैं और चौथे नंबर पर बात किया जाए तो बिहार के जनता चिराग पासवान को भी पसंद कर रहे हैं कि चिराग भी युवा है, युवा को भी बिहार के नेतृत्व करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए तेजस्वी युवा है, युवाओं की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, तमाम जो चीजें हैं उस पर लेकर तेजस्वी यादव बात करने की कोशिश करें। तो जहां तक बिहार की जनता की बात किया जाए तो इस बार जो मूड है तेजस्वी की तरफ ज्यादा उनके रुझान सामने आ रहा है। हालांकि इस बार आज इलेक्शन करा लिया जाए तो आपको वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ 2 नंबर पे आपको बता दें तो एनडीए सरकार को भी लोग चाह रहे हैं। उन्होंने तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं कि देखिए केंद्र की मोदी सरकार ने भी बहुत सारे काम किया है, बहुत सारे योजनाओं को लाया है। उनके नेताओं ने लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें और कह रहे हैं देखिए जंगल राज को आप याद करिए। जहां जहां एनडीए के नेता जा रहे हैं, बीजेपी के नेता जा रहे हैं तो उन्होंने कह रहे हैं कि जंगल राज को याद करिए कि देखिए 6 बजे के बाद कोई निकलता था जी, तो उसको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष की बात किया जाए, तेजस्वी यादव की बात किया जाए तो कह रहे हैं कि देखिए क्राइम किस तरह के बढ़ गया है, तो इस बार बदलाव करिए। बिहार की जनता इस बार वोट बना ली है, बदलाव बिल्कुल चंदन, तमाम जानकारी आपने साझा की, कई मुद्दों पर आपने खुलकर बोला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।